ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ मां रामायण उपशम प्रकरण 21वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको बुद्धि से विचारो। राम जी बोले, हे भगवान, सर्व धर्मों के वेता, तुम्हारे प्रसाद से जो कुछ जानने योग्य था वह मैंने जाना। पाने योग्य पद पाया और निर्मल पद में विश्राम किया। भ्रम रूपी मेघ से रहित शरद काल के आकाशवत मेरा चित्त निर्मल हुआ है। मोह रूपी अहंकार नष्ट हो गया है। अमृत से हृदय पूर्णमासी के चंद्रवत शीतल हुआ है और संचय रूपी मेघ नष्ट हो गया है। परंतु आपके वचन रूपी अमृत को पान करता मैं तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार बलि को विज्ञान बुद्धि भेद प्राप्त हुआ, हे बोध की वृद्धि के निमित्त वह मुझसे ज्यों का त्यों कहिए। नम्रभूत शिष्य प्रति कहते हुए बड़े खेद नहीं मानते। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, बलि का जो उत्तम वृतांत है वह मैं कहता हूं, सुनो, उससे निरंतर बोध प्राप्त होगा। हे राम जी, इस जगत के नीचे पाताल है। वह स्थान महाशीर समुद्र किनाई सुंदर उज्जवल है और वहां कहीं महासमुंदर नागकन्या विराजती है। कहीं विषधर सर्प जिनके सहस्त्र शीश है विराजते हैं। कहीं दैत्यों के पुत्र रहते और कट कट शब्द करते हैं। कहीं सुंदर सुख के स्थान है, कहीं जीवों के परंपरा समूह नरकों में जलते हैं और कहीं दुर्गंध के स्थान है। 7 पाताल है, उन सब से जीव स्थित है, उन सब में जीव स्थित है। कहीं रत्नों से खचित स्थान है, कहीं कपिल देव जी जिनके चरण कमलों पर देवता और दैत्य शीश धरते हैं विराजते हैं और कहीं सुगंधित बाग लगे हैं। ऐसी 2 भुजाओं से पाली हुई पृथ्वी में दानवों में श्रेष्ठ विरोचन का पुत्र राजा बलि रहता था, जिसने सर्व देवताओं और विद्याधरों और किन्नरों को लीला करके जीता था और त्रिलोकी अपने वश की थी। सब देवताओं का राजा इंद्र उसके चरण सेवन की वांछा करता है। त्रिलोकी में जो जाति जाति के रत्न हैं वे सब उसके विद्यमान रहते हैं और सब शरीरों की रक्षा करने और भावना के धर्मों के धरने वाले विष्णुदेव द्वारपाल है। ऐरावत हाथी जिसके गंड स्थल से मद झरता है, उसकी वाणी सुन ऐसा भयवान होता है जैसे मोर की वाणी सुनकर सर्प भयवान होता है। उसका ऐसा तेज था जैसे 7 समुद्रों का जल कोहिड़ शोष लेती है और जैसे प्रलय काल के 12 सूर्यों में सूर्य से समुद्र सूखने लगता है। उसने ऐसे यज्ञ करे जिसके शीर घृत की आहुति का धुआं मेघ बादल होकर पर्वतों पर विराजा। जिसकी दृढ़ दृष्टि देखकर कुलाचल पर्वत भी नम्रभूत होता था।
जैसे फूलों से पूर्ण लता नमती है, तैसे ही लीला करके उसने भुवनों को विस्तार सहित जीता और त्रिलोकी को जीतकर 10 कोटि वर्ष पर्यंत राजा बलि राज्य करता रहा। राजा बलि ने युगों के समूह व्यतीत हुए देखे थे और अनेक देवता और दैत्य भी उपजते मिटते और अनेक बार देखे थे। त्रिलोकी के अनेक भोग भी उसने भोगे थे। निदान उनसे उद्वेग पाकर सुमेरु के शिखर पर एक ऊंचे झरोखे में अकेला जा बैठा और संसार की स्थिति की चिंतना करने लगा कि इस बड़े चक्रवर्ती राज्य से मुझको क्या प्रयोजन है। यद्यपि त्रिलोकी का राज्य बड़ा है, तो भी इसमें आश्चर्य क्या है। इसमें मैं चिरकाल भोग भोगता रहा हूं, परंतु शांति ना हुई। ये भोग उपजकर फिर नष्ट हो जाते हैं। इन भोगों से मुझे शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ, पर बारंबार मैं वही कर्म और वही व्यवहार करता हूँ और दिन रात्रि वही क्रिया करने में लज्जा भी नहीं आती। वही स्त्री आलिंगन करनी, फिर भोजन करना, पुष्पों की शैया पर शयन करना और क्रीड़ा करना, ये कर्म बड़ों को लज्जा के कारण है। वही निरस व्यवहार फिर करना जो एक बार निरस हुआ और उस काल में तृप्त करता है। वही निरस फिर करना जो एक बार निरस हुआ उस काल में तृप्त करता है, फिर बारंबार दिन दिन करते हैं। यह मैं मानता हूं कि यह काम बुद्धिमानों को हंसने योग्य और लज्जा का कारण है। जीवों के चित्त में वृथा संकल्प विकल्प उठते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं, तैसे ही यह संकल्प और इच्छा जाल जो उठते और मिटते हैं, सो उन्मत्त की नाई जीवों की चेष्टा है। यह तो हंसी करने योग्य बालकों की लीला है और मूर्खता से अनर्थ फैलाती है। इसमें जो कुछ बड़ा उद्धार फल हो वह मैं नहीं देखता, बल्कि इसमें भोगों से भिन्न कार्य कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो कुछ इससे रमणीय और अविनाशी हो उसको शीघ्र ही चिंतन करूं। ऐसे विचार कर कहने लगा कि मैंने प्रथम भगवान विरोचन से पूछा था। मेरा पिता विरोचन आत्म तत्व का ज्ञाता था और सब लोकों में गया था। उससे मैंने प्रश्न किया था कि हे भगवान महात्मन, जहाँ सब दुखों और सुखों का अंत हो जाता है और सब भ्रम शांत हो जाता है, वह कौन स्थान है? वह पद मुझसे कहिए जहाँ मन मोह नष्ट हो जाता है, सब इच्छा से मुक्त होता है और राग द्वेष से रहित, जिसमें सर्वदा विश्राम होता है, फिर कुछ शोभ नहीं रहता। हे तात, वह कौन पद जिसके पाने से और कुछ पाना नहीं रहता और जिसके देखने से और कुछ देखना नहीं रहता। यद्यपि जगत के अत्यंत भोग पदार्थ हैं, तो भी सुखदायक नहीं भासते हैं, क्योंकि शोभ करते हैं और उनसे योगीश्वरों के मन भी मोहित होकर गिर पड़ते हैं। हे तात, जो सुख सुंदर विस्तीर्ण आनंद है वह मुझसे कहिए। उसमें स्थित हुआ मैं सदा विश्राम पाऊंगा।
विरोचन बोले, हे पुत्र, एक अति विस्तीर्ण विपुल देश है, उसमें अनेक सहस्त्र त्रिलोकियां भासती है। वहाँ समुद्र, जल, धारा, पर्वत, वन, तीर्थ, नदियाँ, तालाब, पृथ्वी, आकाश, नंदनवन, पवन, अग्नि, चंद्रमा, सूर्यलोक, देश, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, कमलों की शोभा, काष्ठ, तृण, चर अचर, दिशा ऊर्ध्व, अध मध्य, प्रकाश, तम, अहम, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदिक नहीं है। केवल एक ही है जो महानता, नाना प्रकार प्रकाश को धारने वाला है, सबका कर्ता, सर्वव्यापक है और सर्वरूप तुष्णिम भाव से स्थित है। उसने सब मंत्रियों सहित एक मंत्री संकल्प किया। वह मंत्री जो ना बने उसको शीघ्र ही बना लेता है और जो बने उसको ना बनाने को ही समर्थ है। वो आपसे कुछ नहीं भोगता और सब जानने को समर्थ है। केवल राजा के अर्थ वह सब कार्यों को करता है। यद्यपि वह आप यज्ञ है तो भी राजा के बल से तनुता से ज्ञाता और कार्य करता है। यह सब कार्यों को करता है और उसका राजा एकता में केवल अपने आप में स्थित है। बलि ने पूछा, हे प्रभु, आदि व्याधि दुखों से रहित जो प्रकाशवान है वह देश कौन है? उसकी प्राप्ति किस साधन से होती है और आगे किसने पाया है? ऐसा मंत्री कौन है और वह महाबली राजा कौन है जो जगत जाल संयुक्त हमने भी नहीं जाना? हे देव, यह अपूर्व आख्यान तुमने कहा है जो आगे मैंने नहीं सुना था। मेरे हृदयकाश में संशय रूपी बादल उदय हुआ है, सो वचन रूपी पवन से निवृत्त करो। हरि ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।